किट्टू रानी ने बनाया अपने भाई को नौकर। एक कैमरामैन तो बनाई थी, आज देख लिया सभी ने कि नौकर भी बना दिया है भाई। यहाँ से जो आंटी जी हैं अंबाला से रोते हुए और इतना ऐसे परेशान होते हुए कैसे चली गई अकेले, घर में लड़का बहू होते हुए दो दो घूमने जा रहे हैं। माता जी की तबीयत खराब है, मतलब किसी चीज का ख्याल नहीं है उन्हें। तो ये चीजें क्यों माता जी रोई? रंजना के लिए, किस लिए? आखिर वो इतना ज्यादा परेशान क्यों थी? उनकी इतनी तबीयत खराब थी तो डॉक्टर को पास में या कहीं दिखाया क्यों नहीं? इतना पैसा होते हुए किस चीज का? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन ऑफ वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आज जो किट्टू रानी के घर में, पहली बात तो ये लोग जब कल बारात गए थे यार, ऐसे मतलब देख करके सच में लग रहा था कि जिस तरीके से बग्घी में वो लोग, नहीं दूल्हा जहां बैठा था वहां चढ़ के हमारी जगत भाभी जब ऐसे ऐसे कर रही थी, इतना बकवास लग रहा था। उसी समय जब जगत भैया ब्लैक कलर की ड्रेस जो पहने थी वो बिल्कुल ऐसा, मतलब अरे यार ठीक है, तुम्हारा कोई घर का मेंबर है, घर का भाई है, देवर है, किसी की शादी हो रही, आप उसमें चढ़ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन लेडीजों को ये सोचो कि बग्घी में चढ़ करके कौन डांस करता है, वो भी ऐसे, मतलब कोई फ्रेंडशिप टाइप के लोग हों या ऐसे लोगों को उनके बग्घी में चढ़ करके डांस आखिर इस तरीके से कौन करता है? फिर उसके बाद आप लोगों ने स्टेज में देखा होगा किस तरीके से ये लोग स्टेज में बिट्टू, उनके हस्बैंड, जगत भाभी, जगत भैया जिस तरीके से भाई डांस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था क्या ही मिल गया। जब नीचे पैसे नहीं पड़े हैं तो भाई उठा लो जल्दी से, या फिर अरे क्या इस तरीके से ऐसे, मतलब एक माँ की घर में तबीयत खराब है, आप इतने दिन से घर में रुक नहीं रहे हो, कभी हरिद्वार जा रहे हो, कभी यहाँ जा रहे हो, ये सब एंजॉय कर रहे हो, आपके घर में माता जी की इतने दिन से तबीयत खराब है। आप कहते नहीं लोग कि इतना पैसा होने से क्या फायदा है? जब घर में वो बीमार है, कहीं पे लोकल वाले डॉक्टर को आप दिखा देते, अंबाला में कोई और बढ़िया डॉक्टर को दिखा देते, उनके इलाज, उनको दवा ले आते। और वायरल, देखो वायरल हर किसी को इस टाइम हो रहा है, ये मानते हैं कि वायरल हो रहा है, फीवर सबको हो रहा है। लेकिन अगर कोई भी दवा लेके टाइम से आता है और टाइम से खाता है तो ऐसा नहीं है कि उसका फीवर सही नहीं होता। फिर घर में ये लोग हैं नहीं, माता जी बताओ, जिनके दो दो बेटे हों, दो दो बहुएं हों, किस काम की, किस काम की? मतलब वैसे तो देखो आंटी जी पहले हर चीज में रिएक्ट करती थी बहुओं के ऊपर, लेकिन बेचारी को कहीं ना कहीं ऐसा सोचो कि रिएक्शन वाले और जितनी जनता है आंटी को ही ट्रोल करती थी कि आंटी हर टाइम बच्चों पे लगी रहती है, हर टाइम बहुओं की बुराइयां लगी रहती हैं करने में, बुराइयां दिखाती हैं, ये दिखाती हैं, वो दिखाती हैं। ऐसा लगता है उन्होंने ये चीजें जो है छोड़ दी और उन्होंने, मतलब उनको किसी चीज से ऐसा मतलब नहीं। और यहाँ पर देखो कि आंटी आज वहां पर जब जा रही थी तो वो थोड़ा सा तो फीवर उनको और कोल्ड हो रखा, तो इस वजह से थोड़ा सा फेस उतरा था। लेकिन ऐसा लग रहा था आंटी का मुंह फूला है, आंटी रोते हुए जा रही है, आंटी गुस्से में जा रही है। अब ये गुस्सा किस चीज का था? रंजना जो है यहाँ से गई नहीं है, इस वजह से आंटी गुस्सा थी कि भाई मैं यहाँ से बीमार जाऊंगी, वहां पे काम करूंगी और ये जा नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आंटी को ये लग रहा है कि रंजना भी साथ में चले, लेकिन रंजना कैसे चले? क्योंकि यहाँ पे मेहमान आ चुके हैं और यहाँ के जो हमारे जगत भैया, जगत भाभी हैं, वो तो घर में है नहीं, ऐसे छोड़ के कौन कैसे चला जाएगा? तो ये भी चीजें हैं कि आप सोचो कि जिनका घर है, जिनके मेहमान है, जिनकी शादी में आए थे, उन्हें परवाह नहीं, वो दूसरे के घर में रुक रहे हैं, वो दूसरे के घर में टिकासन डाले हुए हैं, रह रहे हैं, पड़े हुए हैं। उनको अपने घर में ये नहीं पता कि अरे भाई मेरी शादी में कोई आया था, मेरे एनिवर्सरी में आया था, चलो वो घूमने गया था, अब सब यहाँ पे आ गए तो मुझे घर में एटलीस्ट पहुंचना चाहिए। अब माला की तुम रात को 5 बज गए थे और गाड़ी चलाते चलाते आप थक गए थे, तो दोपहर के 2-3 बजे जब यहाँ बैठे हो तो अब जाओगे तो रात में फिर पहुंचोगे जा करके। तो सोचता है हर इंसान कि मेरे घर में चलो मेहमान आए हैं, मैं सो लिया 2 घंटे 3 घंटे, चलो रेस्ट कर लिया, उसके बाद निकल लेते 8-9 बजे तक, फिर से निकल लेते 10 बजे तक निकल लेते। लेकिन किट्टू के घर में अभी भी इन लोगों ने टाइम बताया था कि 2 बज गया। खाना तब खा रहे थे, खाना खाएंगे फिर निकलेंगे। इनको मतलब ऐसे झूलन देवी, सच में जिसने नाम दिया है ना तो वो फिट बैठता है कहीं ना कहीं, कि उनको बस ऐसे ऐसे झूलते रहना है। इनको मतलब हर काम स्लो मोशन में इनका काम होता है जगत भाभी का। और मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि यार टेंशन ही नहीं है कि माता जी तबीयत खराब थी, वो इस तबीयत खराब में सिवान चली गई, या सोचो मेरे घर में मेहमान आ गए, उनको कोई परवाह नहीं है किसी प्रकार का, मतलब ऐसा टेंशन बाजी है ही नहीं है।
पहले सच में जो लोग सोचते थे ना कि ये बहुत सीधी है मैडम और इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, अब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनकी जो फितरत है, इनका जो चाल ढाल है ना, सब समझ में आ रहा है कि भाई इनके साथ जो भी होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। जब आप इतना स्लो मोशन में हर काम करोगी, किसी पे ध्यान नहीं दोगी, किसी की कोई भी वैल्यू नहीं करोगी, किसी के मतलब यही नहीं है किसी से प्यार, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या फिर यहाँ के हो या फिर कोई हो, आप वो सिर्फ घूमना रहता है इधर उधर, बस काम से बचना रहता है। खुद का घर है, खुद गायब हो, लोग वहाँ पड़े और रंजना और प्रिंस वहाँ पर मेहमान को संभाल रहे हैं। तो ऐसा लगता है इनके साथ जो भी हुआ है चीज़ें कहीं ना कहीं इनके स्लो मोशन की वजह। स्लो मोशन का मतलब यही कि बिल्कुल हर चीज़ धीमे 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 करना, किसी पे बिल्कुल वही नहीं फोकस, हर रील बनाना, वीडियो बनाना, तैयार होना, ये बस करवा लो तो घुमवा लो और बाकी इनको कुछ नहीं आता। तो अगला बंदा दूसरी जगह तो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान को मौका मिलेगा दूसरी जगह शिफ्ट होने का। तो वही कहीं ना कहीं जो भी इनके साथ हुआ उस टाइम पे लगता तो है कि इनके साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा किसी के साथ ना होना चाहिए जो भी इनके साथ हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो उनकी कहीं ना कहीं इनकी ही गलती है। यहाँ पे मैं बात करूंगी बिट्टू रानी की। आप देखो भाई को, बैठिए पानी ले आना इसके लिए, वो बंदा खाना होटल से आया। अरे भाई तुम लेडीज हो, तुम अगर बाहर से खाना नहीं बना पा रही हो, थकी हुई हो, कहीं से आई हो, खाना बाहर से ऑर्डर किया है, मंगाया, तो कम तुम एटलीस्ट प्लेट पे तो लगा सकती हो, दे तो सकती हो। तो इसका मतलब ये है कि अरे एक नौकर तो मैंने फ्री का जो है पाल रखा है, मेरे भाई हो यहाँ पर। आप लोग सोचो कि कोई अगर किसी का भाई होगा इस तरीके से करेगा, और वो भैया बेचारा खुद की नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके यहाँ पे इनकी गुलामी इस तरीके से एक नौकर बन करके कि घर का झाड़ू पोछा, घर का खाना पीना, कैमरे से शूट करना, मतलब हर टाइम इनके पीछे पीछे घूमता रहता है। आप ये देखो वहाँ से मतलब ऑर्डर हुआ खाना, वहाँ से प्लेटिंग करके प्लेट लगा के बाकायदे सबके लिए यार ला रहा है। उसके बाद भी वो लड़का जो है गुन्ना जिसका नाम है, वो पानी मांग रहा है। यहाँ पे मैडम बातों में लगी, वो कितनी देर से पानी 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 कर रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं इनको, और भाई को बेचारा वहां से लेकर के आ रहा खुद के, इनके लिए भी और इनके घर में जो आए इनके मेहमान जगत भैया और जगत भाभी, उनके लिए भी। किसी को ये नहीं लग रहा है कि यार वो जेंट्स होकर के वो कर रहा, दो दो लेडीजें हम यहाँ पे बैठे हैं तो इसको क्या मतलब सोचेंगे कि बेरोजगार भाई है जिसका फायदा ये शायद उठा रही, या खुद नहीं उसे नौकरी करने दे रही कहीं बाहर कि भाई हमारा खुद का ये जो है फ्री का नौकर एक है कि फ्री में मतलब घर का भी काम कर लेता है सारे, और मेरे जो वीडियोस हैं वो भी शूट करता है, जो भी मेरा काम है सब करता है, और क्या चाहिए। तो यार लोग इतना मतलब तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, इतनी सारी बिट्टू रानी को लोग बोल रहे हैं कि भाई उसे जाने दो भाई अपनी बीवी के पास, वो वहाँ पे समझो कि हस्बैंड यहाँ पे इनकी गुलामी कर रहा है, बीवी उसकी वहाँ पे सबकी गुलामी तो हुई। जब हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह रहे तो वहाँ पर क्या कर रही है वो, वहाँ पर सब जो, चलो वो बहू है वहाँ पे काम उसका करने के, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे कर रही है और ये यहाँ पे नौकर बनाए हुए। तो कम से कम उनको जाने दो, उनको साथ में रहने दो, या फिर कोई अलग नौकरी करे। तो ये कहीं ना कहीं ये अपने स्वार्थ के लिए जो बिट्टू रानी है खुद के भाई को और भाभी को शायद नहीं मिलने दे रही। सच में आज ऐसा लगा देख करके यार ऑर्डर तो कर लिया, ऑर्डर कर लिया तो इसमें थक जा रहे हो आप, कम से कम प्लेटिंग तो कर सकते हो, ला सकते हो, खिला सकते हो। खुद ला रहा है, खुद बैठी हो, बातें कर रही हो, बेटा पानी मांग रहा है और पानी ले आना। ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में कोई सर्वेंट इन्होंने लगा रखा है जिससे ये ऑर्डर कर रही है कि वो तो मैंने उसको पैसे दिए, सैलरी देती हूँ, तो वो करेगा ही करेगा, तो लाएगा। तो ये इनकी फितरत है कि देखो किस हिसाब से ये ऐसे करती हैं। तो मैंने इनकी जब ये वीडियो देखी सच में मुझे ऐसा लगा कि ये क्या ही है। और जो जगत भैया बार बार बोल रहे थे बिट्टू रानी मनीषा से जलती हैं, जगत भाभी से जलती हैं, तो ऐसा लग रहा था कंटेंट बना रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं, क्योंकि बार बार उस चीज़ को या फिर किसी को टॉन्ट मार रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि या फिर वो किसी को टॉन्ट मारे, अब रिएक्शन वालों को टॉन्ट मारे, या खुद के लिए एक वो कर रहे हैं। तो यार ये इतनी मतलब सेल्फिश टाइप की कि देखो जब मम्मी की ज़रूरत थी, जब इनके साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, इनका हस्बैंड इनके हाथ से चला गया, मतलब इनकी लाइफ से जाने वाला था, तब वही सास ने इनको मतलब कितना सपोर्ट किया। आप सोचो सपोर्ट किया, क्या किया, अपने बेटे की गलती छुपाई या जो भी किया। उस टाइम पे इनकी ननद पूरा प्रॉपर इनके साथ खड़ी थी, अम्बाला वाली सॉरी बेंगलोर वाली, और ये मम्मी जी खड़ी थी। पूरा इनका सहयोग झूलन देवी का किया, जिसने भी नाम रखा सच में बहुत अच्छा रखा। लेकिन ये किसी की परवाह या इनको किसी की परवाह या इनको किसी के प्यार की या इनकी किसी की
कोई वैल्यू नहीं कि भाई किसी की तबीयत खराब है, मुझे जाना ज़रूरी है शादी में, ना जाऊं या यहाँ पर देखूं, नहीं। मुझे तो लगता है जैसे सच में लोग बोलते हैं ना कि ये मैडम कभी भी इन लोग की कोई सेवा या कोई भी ऐसा काम करने वाली नहीं, बाद में करेगी तो रंजना ही करेगी, जिसके लिए आंटी भी अभी तक बोलती थी, लोग उसे बोलते थे। और ये भी मैडम जब रंजना का लोग ट्रोल कर रहे थे और रंजना और आंटी की चल रही थी ना जगन माता की, तब उस टाइम ये मैडम बहुत फायदा उठाती थी उस चीज का कि रंजना के खिलाफ बस सासू माँ बस मम्मी जी उन्हीं के पास बैठना, हर बात पे बात करना, और वो बेचारी कॉर्नर पकड़े अलग रहती थी क्योंकि इनकी बहुत जमती थी। ये इसलिए जमाती थी कि शायद हम मम्मी जी के साथ रहेंगे, मम्मी के आगे पीछे घूमेंगे तो सास के, तो लोग उसको बोलेंगे। और सच में रंजना को बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे और बहुत गंदा बोल रहे थे कि ये जब से आई ऐसा करती है और ये काली है, नागिन है, घर को डस लिया, घर बर्बाद कर दिया। इस तरीके से रंजना के लिए बहुत बातें होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी फैमिली को संभाल रखा है उसने और पूरे घर में सबके लिए काम करती, सबके लिए हर चीज़ बनाती करती। लेकिन सच में उस जो इंसान करने लगता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। और मम्मी जी को, आंटी जी को भी शायद ये चीज़ें अभी नहीं दिख रही, लेकिन लास्ट में दिखेगी और आगे चल के, क्योंकि ये इनसे कुछ नहीं होगा। इनको सिर्फ घूमना है और पार्टीबाजी करने, वीडियोस बनाना, रील बना, खुद के घर को तो संभाल नहीं रखा इन्होंने। ऐसा फैला हुआ है उस दिन से, बताओ, मेहमान आए ना, कोई सफाई ना, वही मतलब घूमना, पहले हरिद्वार गई फिर उसके बाद यहाँ। तो आप लोगों को क्या लगता है? आज जो आंटी जी की हालत देख करके ये लगा कि आंटी जी को शायद रुक जाना चाहिए था, तबीयत खराब थी, लेकिन मैडम तो थी नहीं, वो शायद गुस्से में, या सोचो कि उन्हें जाना जरूरी था कि भाई यहाँ पे मैं बीमार रहूंगी, मेरे हस्बैंड वहाँ पे हमको दिखाएंगे और वहाँ मैं रेस्ट करूंगी। तो अपना घर अपना और अपने हस्बैंड अपने, सच में वो जो बात बोलती हैं ना कहीं आंटी जी, वो तो रियल है, 100% सही है, सबके लिए कहीं ना कहीं। आप सोचो खुद में कि जब अपना हस्बैंड होता है और अपना घर होता है तो वो अलग एक बात होती है। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है? झूलन देवी के बारे में बताइएगा जरूर। आज मैंने भी उनका थोड़ा सा नाम ले लिया क्योंकि मुझे ऐसा देख करके कुछ फील हुआ कि यार ये बहुत सेल्फिश टाइप की हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग कमेंट तो कर देते हैं पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए। बाय बाय।